हेलो, माई सेल्फ एस पी मिश्रा। इस समय हम लोग सर्कल चैप्टर कर रहे हैं और पहले पार्ट में जो पहला वीडियो हमने डाला था वो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें जो भी सर्किट से रिलेटेड थ्योरी थी वो कवर की गई है, जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो कवर किए गए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट टाइप के। तो एक क्वेश्चन ये है, ABC एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। और ये BQ जो है 6 सेंटीमीटर है, QC 8 सेंटीमीटर है। तो हमें AB और AC बताना है। तो ये हम लोग जानते हैं कि B से एज एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा तो 6 अगर ये है तो 6 सेंटीमीटर AB होगा, 8 ये है तो 8 सेंटीमीटर AB होगा। इसे X ले लिया तो ये भी X होगा, इसे X ले लिया तो ये भी X होगा। और एक काम करते हैं, इसको यहाँ से और ये आपस में मिला देते हैं साथ में। ये हमारा O सेंटर है। तो इन ट्रायंगल BOC एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हाफ बेस इंटू हाइट होगा। बेस 14, हाइट 4 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी बात कर रहे थे B से एज टेंजेंट होंगे और साथ में अगर सेंटर से यहाँ पे डालेंगे टचिंग पॉइंट, टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि दिस विल बी परपेंडिकुलर टू BC। तो ये हो जाएगा, ये 2 है तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA अगेन हाफ बेस इंटू हाइट। टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये आ जाएगा 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। अब हमने जब इस मेथड से निकाला, तीनों ट्रायंगल 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये और ये तीनों के अलग अलग एरिया निकाल के सम किया, तो एक मेथड ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। एक हम हीरोन्स फार्मूला निकाल के थ्रू निकाल लेंगे। तो S की वैल्यू ये आ जाएगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC बाई हीरोन्स फार्मूला इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने दूसरे मेथड से यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे ये टोटल एरिया आया था, बाय हीरोन्स फार्मूला निकाला, ये एरिया आया। इसका मतलब ये है कि दोनों एरिया जो है वो सेम होने चाहिए। तो हमने 3 ट्रायंगल में ABC के एरिया डिवाइड करके एरिया निकाला, ये आया, बाय हीरोन्स फार्मूला निकाला, ये आया। इसका मतलब है कि दोनों एरिया सेम होना चाहिए।
15 सेंटीमीटर। तो ये जा करके साइड निकली, तो ये टेक्निक लगाई गई। पहले हमने वैल्यू -14 आ रही है, 7 -14 का कोई मतलब नहीं होता, इसका तो x=7 हो जाएगी। तो ए बी हमारी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी और ए सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही यहाँ पे पूछा गया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सर्किल है, एक्स वाई ये पैरेलल टेंजेंट हैं और साथ में एक ए बी लाइन, इसको ए बी है टेंजेंट है, और ओ को ए से यहाँ मिलाया गया, ओ को बी से मिलाया गया। तो हमको प्रूव करना है यहाँ पे कि ए ओ बी = 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे टेंजेंट है 90 डिग्री, ये यहाँ पे टेंजेंट है 90 डिग्री, और वैसे ये यहाँ टेंजेंट 90 डिग्री, ये यहाँ पे हो ही जाएगा। और साथ में क्योंकि ये इसके बराबर है, ये साइड टेंजेंट है इसके बराबर है, PA = AC and OP = OC, and OA is common, hence ट्रायंगल OPA ये कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA, दैट इज एंगल POA = एंगल AOC, एंड एंगल PAO ये इक्वल हो जाएगा एंगल OAC। सिमिलरली ट्रायंगल OQB ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OBC, दैट इज एंगल QOB, और ये इक्वल हो जाएगा एंगल BOC। नाउ एंगल 2 + 2 + 4 + 4 ये 360 के बराबर हो जाएगा। जी यहाँ पे क्या किया गया है कि ये दोनों को सिमिलर दिखाया, तो बाई CPCT ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका होता है ये जो 2 एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों को हम सिमिलर दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर होगा, दोनों रेडियस हैं, ये टेंजेंट बराबर हो जाएंगे, कॉमन है, तो बाई CPCT ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों का सम प्लस इन दोनों का सम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 2 + एंगल 4 90 डिग्री, और एंगल 2 और एंगल 4 ही हमारा AOB है। कहने का तो AOB जो हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कांग्रुएंसी की भी कंडीशन लिया, और साथ में जो यहाँ टेंजेंट की प्रॉपर्टी थी, ये तो हमारे रेडियस सही हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमने शो कर दिया कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं प्रॉपर्टी इस तरीके से सर्किल की भी, और भी जो डिफरेंट कॉमन प्रॉपर्टीज होती है वो अप्लाई होंगी, और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट जो भी तरीका होगा उससे हम प्रूव करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग सर्किल चैप्टर कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन किए जा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक सर्किल छोटा ये दिख रहा होगा जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक बड़ा सर्किल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक टेंजेंट P पॉइंट से ड्रा किया गया बड़े वाले पे, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो जो ये टेंजेंट ड्रा किया गया है BP, इसकी लेंथ हमें BP को बताना होगा क्या होगी। ये वाली लेंथ बतानी होगी। तो यहाँ पे सीधे दिख रहा होगा
ओ ए पी जो 90 डिग्री है, इसका मतलब ओ पी स्क्वायर जो हो जाएगा ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो ओ पी होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो OP निकल के आएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, वो अंडर रूट 136 सेंटीमीटर आएगा। अब फिर से यहाँ पे अगर OBP में देखा जाए तो अगेन B इज 90 डिग्री, ये 90 हुआ तो ओ पे अगर BP को निकालना, BP स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। OP स्क्वायर हमारा 136 है, OB स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये 127 के बराबर आ जाएगा। तो BP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 127 सेंटीमीटर। तो ये हमारे BP की वैल्यू आ जाएगी रूट 127। पहले हमने यहाँ से ट्रायंगल AOP लिया जिससे हमने OP निकाला, और फिर OBP लिया जिससे हम लोगों ने यहाँ पे BP का कैलकुलेशन कर लिया। तो सिंपल क्या था, पहले इस चीज़ को समझना, यहाँ टेंजेंट इससे निकाल लिया, फिर इस वाले में अप्लाई करके ये वाला हमने निकाल लिया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग सर्किल चैप्टर कर रहे हैं, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, कोई सर्किल जिसका सेंटर वो है, AB डायमीटर है और AT जो है यहाँ पे टेंजेंट है, तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक थ्योरम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर इसको यहाँ से मिला दिया जाए, ये वाला, इसका सेंटर पे बना हुआ एंगल है, तो ये जो होगा ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा। तो एंगल ABC इक्वल टू 64/2, दैट इज 32 डिग्री हो जाएगा। 64 है तो 32 हो जाएगा। और एंगल BAT ये 90 डिग्री, क्योंकि AT हमारी टेंजेंट है। अब ये हमारा 32 हो गया, ये हमारा ऑलरेडी 90 है। तो x की वैल्यू यहाँ 68 डिग्री आ जाएगी। फिर से देखिए क्या मेथड अप्लाई किया गया। अगर इस कार्ड को AC को मिला दें तो सेंटर बना हुआ एंगल है रिमेनिंग आर पे, तो इसका आधा होगा 32 हो जाएगा। ये वाला ऑलरेडी 90 है, तो 90 + 32 + x, इसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी। तो इससे में x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 68 डिग्री के बराबर होगी। तो जो सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ी गई वो, और साथ में जो अदर प्रॉपर्टी उनको अप्लाई किया जाएगा, वो भी पीछे अप्लाई हो जाएंगी, जो भी अगर अप्लाई हो रही होगी, और उससे हम जो भी वैल्यू कही जाएगी वहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल है विद सेंटर हो, यहाँ से P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, जो एंगल यहाँ 60 डिग्री बना रहा है, और QO और OR को मिला दिया गया है यहाँ पे, और इधर ये है। तो QSR एंगल हमको ये वाला बताना है। कहने का होता है एंगल QSR हमको बताना है क्या होगा।
तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा ये एंगल ऑलरेडी 90 है, ये एंगल 90 है, और ऐसे भी पीछे क्लास में, लाइव क्लास में याद हो कि ये रिमेनिंग एंगल हमेशा सप्लीमेंट होते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, एंगल P प्लस एंगल QOR ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल P हमारा 60 है, तो ये 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये 120 है, देन एक्सटर्नल QOR जो हो जाएगा और 240 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कहने का था ये 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और ये जो एक्सटर्नल होगा इसका हाफ इधर वाला हो जाएगा। इसका मतलब जो एंगल निकालना था 120 के बराबर होगा। फिर से देखिए क्या क्या स्टेप फॉलो किए गए। ये 90 है, 90 है, दोनों सप्लीमेंट होते हैं। 60 है तो 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा 240। अब अगर यहाँ से कार्ड ड्रा करें तो इधर का कोई एंगल इसका हाफ होगा, वैसे ही अगर इधर की तरफ इस लाइन के इधर कोई एंगल है तो इस वाले का हाफ होगा, तो ये 240 है तो 120 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब एंगल QSR जो मैं निकालना था 240/2 मतलब 120 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से अप्लाई करके डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।